जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे और हम आप सभी के लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं फ्रेंड्स। आप वहां से जाकर सभी प्लेलिस्ट को बना जाकर देखिएगा। सभी वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। और इसकी क्लास में आज रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के अलग अलग चैप्टर से प्रश्न को शामिल किए हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और यदि आप क्वेश्चन को बारह बारह देखना चाहते हैं तो आप फोन को क्या कीजिए, इस तरह से रोटेट कर लीजिए फ्रेंड्स। आपको काफी क्वेश्चन बड़ा बड़ा नजर दिखाई देगा और आप आराम से हल भी कर सकेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जो भी आपके पास शब्द, संख्या, अक्षर, नंबर दिया जाएगा आप उन सभी पर विचार कीजिएगा और वह संख्या प्राप्त करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर कह रहा है कि महिला का संबंध जो है स्त्रीलिंग के साथ है। तो बताओ पुरुष का संबंध किनके साथ होगा। ये प्रश्न आपका एनोलॉजी के संबंधित है। जिस प्रकार महिला को स्त्रीलिंग कहा जाता है उसी प्रकार पुरुष को क्या कहा जाएगा। तो पुरुष को पुल्लिंग कहा जाता है। मेल को क्या कहा जाता है, पुल्लिंग कहा जाता है। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर देखिएगा प्रश्न संख्या 2 को। तो ये रहा प्रश्न संख्या 2। ये भी प्रश्न आपका एनोलॉजी का ही है। आप पहले ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। निम्न में किस अक्षर समूह द्वारा हेज और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि समान संबंध बने। आपको बताना हज के जगह क्या रख दें, किसका संबंध और इनका संबंध दोनों का समान हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पर हम सभी ऑप्शन से चलेंगे। यदि मान लो हम हज के जगह YFL को रख दें, किसको रख दें, YFL को रख दें तो क्या लॉजिक होता है फ्रेंड्स चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा Y का नंबर 25, C का नंबर 3 भी होता है और 29 भी होता है। यदि 25 से आप 29 पर जा रहे हो, 25 से 29 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे 4 प्लस किया गया है। अब का नंबर 6, जे का नंबर 10, तो यहाँ पर भी 4 प्लस किया गया है और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं 4 प्लस किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको 4 4 प्लस करके देखना है। अन का नंबर 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 पर आएगा R। यू का नंबर 21, 21 में 4 को जोड़ेंगे 25 और 25 पर क्या आ जाएगा Y। आगे ए का नंबर 1, 1 में 4 को जोड़ेंगे 5, 5 पर होगा E। आप देखिएगा RYE किस विकल्प में है, तो RYE और यहाँ पर YFL होना चाहिए। तो YFL और RYE यहाँ से D में है तो आपका D यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं ध्यान से। कहता है 1/4 अनुपात 1/8 समानुपात 2/3। आगे है क्वेश्चन मार्क। तो ये बताना है फ्रेंड्स, जिस प्रकार 1/4 का लॉजिक 1/8 में लगाने में बना है वही लॉजिक 2/3 में भी लगाकर आगे आपको संख्या प्राप्त करना है। तो 1/4 को यदि हम 1/2 से गुना कर देंगे तो 1/8 आ जाएगा और यहाँ पर 1/8 दिया गया है। उसी प्रकार 2/3 में भी 1/2 से गुना कर देना है। यदि आप 1/2 से गुना करते हो, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, बचेगा 1/3। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1/3 आएगा।
यहाँ से विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा फ्रेंड्स। और मैं बता दूं, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा। और मेरे साथ आप डेली टाइम के अनुसार जुड़ना चाहते हैं तो टाइम को नोट कर लीजिएगा, 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास आपका तीनों होते हैं। तो चलिए ये क्लास 4 का प्रश्न देखिएगा। 42 का संबंध 20 के साथ है, तो 64 का संबंध किनके साथ होगा? अब जरा बताओ, हम 42 से 20 किस प्रकार से बना सकते हैं? यहाँ से आप लिख लो, 42 का संबंध 20 है, उसी प्रकार 64 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, यदि हम 20 को 2 गुना कर दें 40 होगा, 40 में 2 को जोड़ देंगे 42 होगा। उसी प्रकार यदि हम विकल्प ए को रखेंगे 32 को इस जगह, 32 गुना 64, 64 में 2 को जोड़ेंगे 66, ये नहीं होगा। 33 वाले भी नहीं होगा, 34 वाले भी नहीं होगा। यदि हम इस जगह 31 को रखेंगे तो 31 का 2 गुना होता है 62। जिस प्रकार आप इसमें से +2 किए थे, उसी प्रकार आपको इसमें से भी +2 करना है। तो 31 दुना के 62, 62 और 2 क्या हो जाएगा? 64। यहाँ से आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर डी होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा फ्रेंड्स? डी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है बरहीगिरी का संबंध कौशल के साथ है। बरहीगिरी का संबंध कौशल के साथ है, तो बताना है क्वेश्चन मार्क का संबंध प्रतिभा है। क्या होगा फ्रेंड्स? जिस प्रकार बरहीगिरी का काम कौशल है, उसी प्रकार प्रतिभा किसका काम होगा? तो प्रतिभा गायन का काम होगा। प्रतिभा किसका काम हो जाएगा? गायन का काम हो जाएगा। यहां से बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां से बी क्या होगा फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा ध्यान से। कहता है संडे को 18 लिखा जाता है। फिर आप यहां से देखिएगा, मानसून को 21 लिखा गया, ईयर को 12 लिखा गया, तो थर्सडे को क्या लिखा जाएगा? यदि यहाँ पर हम सभी के नंबर करेंगे ऐसे, अस का नंबर यहाँ से देखिएगा 19 हो गया, यू का नंबर 21 हो गया, और नंबर काफी आप यहाँ से लीजिएगा, जोड़िएगा, तो 18 से काफी ज्यादा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से यह लॉजिक तो नहीं लगेगा। यहाँ देखिएगा संडे में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप ये कह सकते हो 6 से क्या बनाया गया है? 6 से 18 बनाया गया है। आगे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, आगे है 7, और 7 से क्या बनाया गया है? 7 से 21 बनाया गया है। सेम उसी प्रकार ईयर में काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4, आगे 4 से क्या बनाया गया है? 4 से आप 12 को बनाए हो। थर्सडे को सेम देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ 8 से क्या बनेगा? यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यदि हम 6 को 3 गुना कर देंगे 18 हो जाएगा, 7 को भी 3 गुना कर देंगे 21 हो जाएगा, 4 को भी 3 गुना कर देंगे 12 हो जाएगा। आप सभी में देख रहे हो 3 गुना कर रहे हो, तो आपको इनमें भी 3 गुना कर देना है। यदि आप 8 में 3 गुना करते हो तो 8 तिया के 24 होगा। तो थर्सडे को क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स? तो थर्सडे को 24 लिख सकते हो। यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, 7 को देखिएगा ध्यान से।
संख्याओं का समान समूह को उनके कुछ समान गुणों के आधार पर रखिए। यहाँ पर यह प्रश्न को कहते हैं सेट समुच्चय। जिस प्रकार आप इनमें से संबंध लॉजिक लगाइएगा, सेम लॉजिक आपको यहाँ से विकल्प में भी लगाना है। यदि हम 72 से जाएंगे 66 पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -6 कम करना होगा। 72 में से 6 को घटा देंगे तो 66 हो जाएगा। फिर आप 66 से 96 पर जाइएगा तो यहाँ पर +30 करना हो रहा है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर देखिएगा किसमें लग रहा है। 54 से 57 पर जा रहे हैं, यहाँ पर +3 हो गया, ये यहाँ से गलत हो गया। 24 से आप 69 पर जा रहे हो, 24 से 69 पर जाइएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी देखो प्लस हो रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो भी प्लस हो, लेकिन यहाँ से प्लस हो रहा था तो ये भी आपका यहाँ से गलत होगा। आगे की तरफ बढ़िएगा, आगे देखिएगा क्या लॉजिक लग रहा है। 55 से 66 पर जाइएगा, क्या फ्रेंड्स 55 से 66 पर जाइएगा तो यहाँ भी प्लस ही करेगा, इसलिए आपका ये भी गलत होगा। 63 से 70 पर जाइएगा, ये भी यहाँ से प्लस हो रहा है, तो यहाँ से ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। अब कुछ अलग लॉजिक यहाँ से लगाइएगा, क्योंकि वहां पर देखो माइनस हो रहा था और इन सभी में जो है आपका प्लस हो रहा है, इसलिए यहाँ से आप इस लॉजिक को नहीं लगा सकते हो। अब अलग लॉजिक क्या लगाइएगा, आप ध्यान से देखिएगा। यदि आप ध्यान से देखते हो तो आप कह सकते हो कि ये सभी संख्या जो है 2 से भाग लग जाएगा, ये सभी संख्या आपका 2 से भाग लग जाएगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो ये भी लॉजिक यहाँ से फेल हो गया। अब देखो 3 से भी इन सभी संख्या में भाग लग रहा है, क्या फ्रेंड्स 3 से अब देखो यहाँ पर किस संख्या में भाग लग रहा है। देखो इनमें से 3 से भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 58 3 से आपका नहीं कटेगा। बाकी बात फिर यहाँ से देखिएगा, इसमें से आपका ये भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, आपका ये 3 से नहीं कटेगा। आगे देखिएगा आप ये भी 3 से नहीं कटता, आगे देखिएगा ये भी 3 से नहीं कटेगा। यहाँ से विकल्प ए जो है फ्रेंड्स, ये आपका 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 54 57 78, इसलिए आपका यहाँ से ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 8 को ध्यान से देखिएगा। कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। आप सबसे पहले लुप्त संख्या को देखिएगा, यहाँ पर लुप्त संख्या दिया गया है, उसके बाद बड़ा नंबर यहाँ से देख रहे हैं 77 है। फ्रेंड्स 4 9 8 और 5 को क्या करें कि 77 हो जाए। यदि हम इन सभी को जोड़ देंगे, 5 4 9 9 9 18 18 8 26 होगा। क्या आप 26 से 77 बना सकते हो? 26 से 77 फ्रेंड्स नहीं बनेगा। अब देखो जोड़ने के बाद तो नहीं हुआ, अब क्या करें, गुना करेंगे, काफी बड़ा नंबर हो जाएगा। आप क्या करो, सामने सामने गुना कर दो। आप सामने सामने गुना करेंगे, 9 गुना 5 करेंगे 45 आ जाएगा, और इधर से 8 गुना 4 करेंगे 32 हो जाएगा। आपस में इनको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से 77 हो रहा है। सेम उसी प्रकार आप सामने सामने गुना कीजिएगा तो 9 गुना 6 यहाँ से आपका 54 होगा, और इधर भी सामने सामने गुना कीजिएगा, 7 के 21 होगा। आप इनको भी यहाँ से जोड़िएगा तो ये 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब 75। यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। कहता है कौन सी आकृति निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम दर्शाएगी। यहां से देखिएगा, आपको ध्यान से बताना इसका डायग्राम क्या होगा सही तरीके से। लड़का है, खिलाड़ी है, छात्र है। तो फ्रेंड्स यहां से सबसे पहले हम लड़का का डायग्राम इस तरह से बना लेते हैं। क्या सभी लड़का खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स? आप कहेंगे कुछ लड़का खिलाड़ी होते हैं। अच्छा ये बताओ क्या फ्रेंड्स छात्र जो होते हैं, तो क्या सारे लड़का छात्र होते हैं या सारे खिलाड़ी छात्र होते हैं?
तो यहाँ पर सभी में कुछ वाले डायग्राम बनेगा, कुछ लड़का खिलाड़ी होंगे, कुछ छात्र खिलाड़ी होंगे, कुछ खिलाड़ी छात्र होंगे। तो यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 9 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। इनमें से कहता है जिस प्रकार सहमति का संबंध समझौता के साथ है उसी प्रकार असहमति का संबंध क्या होगा। तो सहमति और समझौता फ्रेंड्स एक ही शब्द हैं, उसी प्रकार असहमति और विरोध एक शब्द आपका होगा। क्या होगा, सहमति और समझौता आप एक तरफ से पर्यायवाची बोल सकते हो, उसी प्रकार असहमति और विरोध आपका एक हो जाएगा। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा ध्यान से। तो ये रहा प्रश्न संख्या 11। यहां से कह रहा है पी एस का संबंध जो है ये भी वाई के साथ है। आपको बताना है अप आई का संबंध किनके साथ होगा। तो यहां से हम देखेंगे पी का नंबर 16, भी का नंबर 22, या 6 प्लस किया गया है। एस का नंबर 19, वाई का नंबर 25, यहाँ भी 6 प्लस किया गया है। आगे भी आप 6 का प्लस कीजिएगा। एफ का नंबर 6, 6 में 6 को जोड़िएगा 12, 12 पर आएगा एल, 12 पर क्या आएगा एल आ जाएगा। उसके बाद आई का नंबर 9, 9 में 6 को जोड़ोगे 15, 15 पर क्या आ जाएगा 15 पर एल ओ आ जाएगा। यहां से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। यहां से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। कहता है आपके पास कुछ शब्द दिया गया है, अक्षर दिया गया है, इसका संबंध इनके साथ है तो इनका संबंध इनके साथ होगा। यहां से देखिएगा के सी ए, सी का संबंध जो है सी ए सी के साथ है। आपको बताना है यहाँ पर अक्स जी अम अप का संबंध किनके साथ होगा। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखते हो तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, आप के से सी पर जाओगे तो डिफरेंस काफी नजर आएगा। लेकिन ये भी आप देख लो जितना अक्षर यहाँ पर लिखा गया है वही सब अक्षर इसमें भी लिखा गया है। इसका अर्थ क्या हो सकता है, आप पीछे की तरफ से देखोगे सी से सी है, उसके बाद फिर ए से ए है, फिर देखो सी से सी है, फिर के से के है, यहाँ से पीछे की तरफ से लिखा गया है। तो यहाँ से आपको एफ लिखना है, फिर यहाँ से आपको एम लिखना है, आगे यहाँ पर जी लिखना है और यहाँ पर आपको एक्स लिखना है। तो यहाँ से मैच कीजिएगा एफ एम जी एक्स, एफ एम जी एक्स। यहाँ से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ चुके हो, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको यहां तक नहीं होना चाहिए। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। कहता है विषम की पहचान करें, इनमें से आपको विषम संख्या बताना है। 4 विकल्प दिया गया है। देखो चावल का संबंध धान के साथ है, जी बिल्कुल चावल और धान एक ही फ्रेंड्स है। चाय जो है पेय पदार्थ से संबंधित है, ये भी आपका सत्य बात है, चाय को पेय पदार्थ कहा जाता है। फलिया को फ्रेंड्स दालें कहा जाता है। लेकिन शिव ग्रंथिका अलग है, शिव और ग्रंथिका क्या है, अलग है, सबसे भिन्न है। तो यहां से आपका सी जो है राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 13 का। आगे की ओर चलिएगा और 14 को ध्यान से देखिएगा। कहता है विषम की पहचान करें। 4 विकल्प में से ये आपका अक्षर वाला है और इनमें से विषम बताना है फ्रेंड्स। आप ध्यान से देखिएगा यू वी डब्ल्यू एक्स, इन सभी में +1 किया गया है। यू वी डब्ल्यू एक्स इन सभी में +1 किया गया है। पी क्यू आर एस इनमें देखो सभी में -1 किया गया है। आई जे के एल इनमें भी सभी में -1 किया गया है। ई एफ जी एच
इनमें भी सभी में -1 किया गया है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं विकल्प बी, सी और डी में -1 की कमी चल रहा है और विकल्प ए में +1 की वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ से आपका सबसे अलग और भिन्न कौन होगा? तो यहाँ से आप कहिएगा सबसे अलग और भिन्न आपका विकल्प ए होगा। यहाँ से सबसे अलग जो है फ्रेंड्स विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़िएगा आगे की ओर। प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो है संख्या वाले विषम है। कहता है विषम की पहचान करें। तो संख्या वाले में सबसे पहले आप देखिएगा कहीं किसी का स्क्वायर क्यूब है क्या? नहीं है। तब फिर आप देखिएगा कहीं जो है विभाज्यता का नियम या सम विषम है, या तो आप को ये भी देखना है फ्रेंड्स उनका ऐड करके, ठीक है, क्या लॉजिक यहाँ से लग रहा है। यदि हम इन सभी को जोड़ दें तो यहाँ से देखिएगा 5 2 7 7 1 8 8 8 16, सभी को जोड़ने के बाद क्या हो रहा है? 16 हो रहा है। सेम उसी प्रकार आप इनको भी यहाँ से जोड़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा 4 3 7 9 7 16, यहाँ पर भी जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है? यहाँ पर भी जोड़ने के बाद 16 मिल रहा है। सेम उसी प्रकार 7 2 9 9 9 18, यहाँ से हम जोड़ रहे हैं तो देखो क्या मिल रहा है? 18 मिल रहा है। आप आगे भी सेम लॉजिक लगाइएगा। 8 3 11 12 12 4 16। आप यहाँ पर देख पा रहे हो विकल्प ए बी डी को ऐड जब हम कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर विकल्प 3 में या सी में कह सकते हो 18 का योग आ रहा है। तो यहाँ से सबसे अलग और भिन्न कौन होगा? तो यहाँ से सबसे अलग और भिन्न आपका सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर चलिएगा और यह प्रश्न आपका जीके और जीएस का चालू होगा। लेकिन फ्रेंड्स आपसे एक भी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो देखो पहला प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड्स, रेलवे की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स आपके पास 4 विकल्प रहेगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर को करेंगे। तो रेलवे का खोज किसने की थी? तो रेलवे का खोज क्या था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। यहाँ से आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? तो फ्रेंड्स भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? तो ये चलाया गया था 1853 को। यहाँ से आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 1853 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछे तो बता देना है गोरखपुर में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? गोरखपुर में है। यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में। यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स उत्तर रेलवे। कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। प्रश्न संख्या 5 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी? तो भारत की पहली विद्युत रेल जो था यह डेक्कन क्वीन था। क्या था फ्रेंड्स? डेक्कन क्वीन। यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को ध्यान से देखिएगा। रेलवे ट्रैक का चौड़ाई मानक कितनी होती है? फ्रेंड्स रेलवे ट्रैक का चौड़ाई मानक जो है ये होता है 1.676 मीटर। क्या होता है? 1.676 मीटर। यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। भारतीय रेलवे का बजट अलग से पेश करने की परंपरा किसने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम एकवर्थ।
यहाँ से डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा विलियम एकवर्थ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। फ्रेंड्स, भारत में सबसे तेज ट्रेन चलने वाली जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। कहता है डेडिकेटेड फ्रेट या कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है माल परिवहन करना। इसका उद्देश्य क्या है, माल परिवहन। यहां से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है। फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में शुरू हुआ है या कोलकाता में। इसका राइट आंसर होगा, ये कोलकाता में हुआ है। यहां से भी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। हिमसागर एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, गंगोत्री एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करती हैं। यहाँ से भी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। फ्रेंड्स, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1951 को हुआ था। कब हुआ था, 1951 को। यहां से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1951। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे में कुल जोन की संख्या 18 है। कितना है फ्रेंड्स, 18 है। यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। फ्रेंड्स, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था, तो ये आप यहाँ से बताइएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से होगा, यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा, मुंबई सेंट्रल, थाने या हावड़ा या मडगावा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को होमवर्क के रूप में रहा, इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। पहली रेलगाड़ी ने मुंबई और थाने के बीच कितने किलोमीटर की यात्रा की थी। फ्रेंड्स, तो ये जो है 34 किलोमीटर की यात्रा किया था। यहां से भी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी लोकोमोटिव कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा फेरिये क्वीन। यहां से देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा, फेरिये क्वीन। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो भारतीय रेलवे जो है ये रेलवे मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यहां से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेलवे मंत्रालय। आगे बढ़िएगा। भारत में पहली बार रेल इंजन किसने बनाया है। फ्रेंड्स, भारत में पहली बार रेल इंजन जो है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने बनाया था। किसने बनाया था, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने बनाया है। यहां से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 20 को देखिएगा। भारत में रेल इंजन निर्माण के लिए कौन सा प्रमुख कारखाना स्थित है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। इसका राइट आंसर क्या होगा, वाराणसी। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। विश्व की पहली बुलेट ट्रेन किस देश में शुरू हुई थी। फ्रेंड्स, तो विश्व की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जो है ये जापान देश ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, जापान देश ने। यहां से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। भारतीय रेलवे का लाइफलाइन ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है। भारतीय रेलवे का लाइफलाइन ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्री गाड़ियों को, माल गाड़ियों को, रेलवे नेटवर्क को। उपर्युक्त सभी होगा, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। यहां से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, 23 को देखिएगा। रेलवे में उपयोग होने वाली सिग्नल प्रणाली
कौन सी हैं? तो रेलवे में उपयोग होने वाली सिग्नल प्रणाली जो है फ्रेंड्स, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 24 को देखिएगा। कहता है मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में हुआ है। कहाँ हुआ है? कोलकाता में। यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गुम। कौन सा है? गुम। यहाँ से भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटराइज्ड आरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, ये भी कोलकाता में स्थापित किया गया है। डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। रेलवे के डिब्बों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो रेलवे के डिब्बों का निर्माण जो होता है ये होता है कपूरथला में। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कपूरथला। आगे की ओर चलिएगा। किस वर्ष में पहली बार भारतीय रेलवे का बजट अलग से पेश किया गया है? आपको उन वर्ष का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स 1924 में किया गया है। कब किया गया है? 1924 में किया गया है। यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बोगीबिल ब्रिज। कौन सा है? बोगीबिल ब्रिज। यहां से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। भारत की पहली निजी रेल सेवा कौन सी थी? तो भारत की पहली निजी रेल सेवा कौन सी थी? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा तेजस एक्सप्रेस। यहां से आपका विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा तेजस एक्सप्रेस। अब हम सभी बढ़ेंगे मैथ्स के प्रश्न को। देखिएगा फ्रेंड्स, जो कि काफी जबरदस्त है आपके एग्जाम के लिए। तो ये आपका देखो पहला प्रश्न है। आप पहले मैथ के प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आपके पास प्रश्न आते हैं आप उन पर पहले विचार कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, कहता है यदि किसी संख्या के 65% में 63 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब कौन सी संख्या है वह मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, इन संख्या को मान लेते हैं। यदि संख्या मान लेते हैं कि वह संख्या p है, तो बोला क्या, यदि किसी संख्या के 65%, यानी इसी संख्या के 65%, प्रतिशत का मतलब यहाँ से आप 100 लिखिएगा। और क्या बोला, 63 जोड़ने पर, तो 63 जोड़ने पर वह संख्या के बराबर होता है। यानी कि जो संख्या माने हैं आप इन संख्या के क्या कीजिएगा, बराबर कीजिएगा। अब यहाँ से आप चाहो तो कटिंग करो, 13 पचे 65, फिर यहाँ से 5 दूना के 10, 20 बार में। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, इसको आप वो साइड भेज दो बराबर के साइड। इसको हम लिखेंगे यहाँ से देखिएगा 13p और बटे के क्या हो जाएगा आपका 20 होगा। और ये आपका ये साइड आ जाएगा तो यहाँ से माइनस होगा p और बराबर में क्या होगा, माइनस हो जाएगा 63। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिएगा और यहाँ से 20 और 1 का एलसीएम यहाँ से देखिएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा 13p और माइनस के हो जाएगा 20p, माइनस के क्या होगा 20p और बराबर में है माइनस के 63। अब यहाँ से घटाइएगा तो ये आपका आएगा -7p बटे के हो जाएगा 20 बराबर में हो जाएगा -63। यहाँ से आप चाहते तो कटिंग कर देते, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, 7 नामा के 63 होगा। क्रॉस में गुना कीजिएगा, p बराबर 20 गुना 9 इक्वल टू होगा 180। p बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, 20 गुना 9 इक्वल टू होगा 180। यहाँ से आपका b क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ से b क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं ध्यान से। देखो कहता है इतना इतना में 7 के अंकित मान और स्थानीय मानों के योग ज्ञात कीजिए।
आपको याद रखना है अंकित मान और जातीय मान, जिसका अंकित मान जो पूछे वही होता है, पर स्थानीय मान अलग होता है। आप 7 का स्थानीय मान पहले लिखिएगा 7। इधर कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, 5 अंक है। 1 2 3 4 5 अंक है, तो 7 पर आप 5 जीरो दीजिएगा। 5 जीरो दीजिएगा 7 पर, और 7 का अंकित मान 7 हो जाएगा। अब आप इनको यदि यहाँ से ऐड करते हो तो 7 पर 4 जीरो होगा और 7 होगा। 7 पर 4 जीरो और 7, यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 का। उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को यहाँ तक समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा ध्यान से। तो ये रहा प्रश्न संख्या 3, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह के प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है। जब कभी भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप सीधा क्या करो, यहाँ माइनस है तो आप घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, यहाँ पर घटा देना है तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 0.86। लेकिन वह कैसे, तो आप जरा ध्यान से समझिएगा। यदि इस जगह प्लस रहता तो जोड़ देते, आंसर हो जाता। माइनस है तो घटा दिए, आंसर होगा। लेकिन ये आपका ए क्यू है, ये माइनस बी क्यू है। आपको फॉर्मूला याद रखना है फ्रेंड्स। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू का होगा ए स्क्वायर प्लस के होगा ए बी और प्लस के हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिएगा, सभी के मान को पुट कीजिएगा। तो ए का काम कौन करेगा? ए का काम 0.96 करेगा। बी का काम करेगा 0.1। ए स्क्वायर कीजिएगा, ए स्क्वायर का मतलब 0.96 का आप यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा, प्लस ए बी का मतलब क्या फ्रेंड्स, आप इनको इन दोनों को यहाँ से आप जब गुना करोगे तो ये गुना करके आएगा 0.096 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब आप 0.1 का यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा, और बटे वाले आप यहाँ से ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा। बटे वाले क्या कीजिएगा, ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा। बटे वाले में कोई चेंजेस नहीं करना है। आप इतना करने के बाद आपको कुछ यहाँ से नजर आ रहा है क्या फ्रेंड्स? आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला सेम है, ये वाला सेम है तो कट गया। अब यहाँ से बचा यही वाला ना, तो यहाँ से आप 0.96 में से 0.1 को जब माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.86। क्या आएगा फ्रेंड्स? ये आपका आ जाएगा 0.86, और यहां से आपका देखिएगा विकल्प से राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप यहाँ से एक एक करके हल करने का प्रयास कीजिएगा। पहले यहाँ से देखिएगा कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 तिया के 6 कट जाएगा। जहां जहां पर कटेगा आप वहां से पहले काट दो, कट कर दिए। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/9 होगा, प्लस है तो प्लस दीजिएगा। यहाँ से आपका होगा 35 और बट्टे के यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दीजिएगा। ये होगा 11/3 होगा। अब 9 छो 3 का एलसीएम यहाँ से आपका 9 आएगा। 9 से भाग दीजिएगा, 9 में कटेगा एक बार में, 4 गुना 1 कीजिएगा 4 होगा। अच्छा, 9 एलसीएम नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि 6 से तो भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 18। यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 18। 9 दूना के 18, ऊपर होगा 4 दूना के 8, छो तिया के 18, 35 तिया के 105 हो जाएगा, माइनस 3 छाक 18, 11 छाक के 66 हो जाएगा। 105 और 105 और 8 को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 113, माइनस क्या होगा 66 बटे के आपका 18 हो जाएगा। 113 में 66 को घटा दीजिएगा, 13 में से 6 जाएगा 7 होगा, 10 में से 6 जाएगा 4 होगा, बट्टे के 18 होगा। तो इसको हल करने के बाद 47/18 आ रहा है। क्या आ रहा है फ्रेंड्स? 47/18। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4 का।
आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से देखिएगा और हम इस टाइप के कई प्रश्न कराए हैं। आप चले जाइएगा, रेलवे करके प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहां पर जाकर देखिएगा। तो मैथ्स का इस टाइप के काफी वीडियो अपलोड है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हो। देखो, रूट अंदर 30 माइनस रूट अंदर 30 इस तरह से लगातार ये चल रहा है। तो आप यहाँ पर 30 को उठाइएगा और 30 को ऐसा खंड करो कि उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो हम इसको 5 गुना 6 कर सकते हैं खंड, और इनके बीच का 6 और 5 के बीच का अंतर भी 1 आ रहे हैं। ठीक है, अब बात है आपका आंसर 5 होगा कि 6 होगा। यदि प्लस यहाँ पर रहता, हर जगह प्लस रहता है, तो आंसर 12 वाला होता है, लेकिन अब की बार माइनस है। जब माइनस है तो आपका आंसर यहाँ से छोटा वाला बनेगा। माइनस है तो आंसर आपका क्या बनेगा फ्रेंड्स? छोटा वाला बनेगा। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यदि यहाँ पर प्लस रहता तो आंसर आपका बड़ा वाला हो जाता। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया है, अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा, और आपके क्लास का टाइम टेबल आप इनको नोट कीजिएगा। 5 AM, 11 AM और फ्रेंड्स शाम के 7 PM पर हैं। और अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं फ्रेंड्स, उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा। इतना था तो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास कैसा रहा आप कमेंट करके अपना राय जरूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।